सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है महंगाई खत्म करने की। सूखे का खतरा है, कृषि मंत्री खुद बता रहे हैं। क्या सरकार ने मान लिया है कि अच्छे दिन अभी नहीं आ सकते, इसलिए ये सब बयान दिए जा रहे हैं? मोदी सरकार जब से आई है पश्चिम भारत में सूखे के आसार हैं, ये अभी मंत्री ने कहा है। आज जून में 42% बारिश हुई है। एक आकलन है कि जून में सिर्फ 42% बारिश हुई है। बिना सब्सिडी का सिलेंडर आज 16.5 रुपए महंगा कर दिया गया। पहले ही चीनी महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। पेट्रोल कल 1.69 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल 50 पैसे प्रति लीटर कल महंगा हुआ। आज सिलेंडर के दाम बढ़ गए बिना सब्सिडी वाले। सब्जियां लगभग 50% महंगी चल रही हैं। महंगाई में जून में प्याज 40% तक महंगा हो चुका है। प्याज जिसको लेकर वैसे ही जो सरकार है वो वैसे ही उसको लेकर संवेदनशील रहता है पूरा मामला राजनीतिक तौर पर। दाल 10% तक महंगी हो चुकी है। ये क्या सरकार मान रही है कि अभी जल्दी अच्छे दिन नहीं ला सकती, इसलिए ये सब कहा जा रहा है सरकार के मंत्रियों द्वारा? ये सवाल है। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उनके सामने कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब हैं। शाहनवाज जी, आज कलराज मिश्रा जी ने कह दिया कि कोई जादुई डंडा नहीं है। ये बार बार आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है? क्या आप ये मान चुके हैं कि बहुत जल्दी अभी अच्छे दिन नहीं ला सकते जैसा सपने दिखाए गए थे? अच्छे दिन लाने की नींव डाल रहे हैं। अब प्याज का जहां सवाल है, अब 35 दिन में प्याज उगा देते क्या? ये तो हो नहीं सकता कि मोदी जी आए और प्याज की खेती कर दी और प्याज बाहर आ गया और वो हम दे देंगे। जहां तक तेल का सवाल आपने बताया, तो तेल पे किसको पता था कि बगदादी आ जाएगा वहां? किसको पता था कि तेल के कुएं में आग लग जाएगी? 40% हमारा तेल वहीं से आता है। अगर तेल वहीं से आता है, तेल महंगा हो गया, वहां से इंसान लाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तेल आना तो कितना मुश्किल है। तो जो समस्याएं वो हैं। अभी एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरी कोशिश कर रही है कि देश की जनता को मुश्किल न झेलना पड़े। लेकिन जो प्याज मंडी में आज आया है, आप कह रहे हैं सरकार पूरी कोशिश कर रही है। नहीं शाहनवाज जी, एक तो 40% उस इलाके से नहीं आता जो विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं 40% कच्चा तेल उस इलाके से आता है, ऐसी बात नहीं है। 40% नहीं आता, इराक से आता है ना। हाँ, लेकिन 40% उस इलाके। हाँ, कच्चा तेल महंगा जरूर हुआ है। कच्चा तेल महंगा जरूर हुआ है पिछले साल में। नहीं, पिछले तो वहीं से कच्चा तेल वहीं से लाके ना यहाँ ठीक करते हैं। 25% तो पूरे साल का है और कई बार 40% तक मंगाते हैं वहां से। पुनिया साहब, लेकिन जब वहां के हालात कोशिश कर रही है तो ये दिक्कत तो आएगी। पुनिया साहब, सरकार कोशिश कर रही है। एक महीने में क्या कर लेती सरकार? ये जवाब है शाहनवाज जी का। देखिए, हमारा ये मानना है कि जो कोशिश की है उसको 1, 2, 3, 4 कुछ बताएं तो, कि ये हमने स्टेप लिया है, ये निर्णय लिया है जिसकी वजह से कीमतें गिरेंगी। अब जब रेल का किराया, यात्री किराया बढ़ाया तो वो कोशिश में नहीं शामिल किया जा सकता। रेल भाड़ा बढ़ा है, वो कोशिश में शामिल नहीं किया जा सकता। चीनी के दाम बढ़ गए, आपकी नीति के कारण दाम बढ़ गए, ये भी उसका कारण नहीं बताया जा सकता। और डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, सभी के दाम तो बढ़े हैं। तो वो कौन सी कोशिश है जिसका मैं समझता हूं कि हमारे शाहनवाज हुसैन साहब बहुत योग्य व्यक्ति हैं। हमें जरा ज्ञान दें कि वो कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे कि महंगाई कम होगी। जब चुनाव प्रचार के दौरान में तो ये नहीं कहा था कि हम जो है ना कड़वी घूंट देंगे, दवा देंगे और वो बहुत आगे 2 साल बाद, 3 साल बाद अच्छे दिन आएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे जो ही सरकार बनी, जो ही प्रधानमंत्री की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने, और तत्काल वो अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा हुआ है। क्या ये हकीकत नहीं है शाहनवाज जी कि जो वादे से वफा नहीं हुआ? और क्या हकीकत नहीं है ये शाहनवाज जी कि आपने सपने ऐसे दिखाए थे? देखिए, दिक्कत है ये हो गया, आपने सपने लेकिन ऐसे दिखाए थे कि जैसे सरकार आएगी तो एकदम से अच्छे दिन शुरू। नहीं, जिस दिन हम लोग सरकार में आए उस दिन प्याज खुद ब खुद बिना रोपे हुए ऊपर आ जाता। उस दिन हमने जो सपने दिखाए वो अच्छे दिन के उसी की नींव डाल रहे हैं। पूरी इकोनॉमी डिरेल हो गई, उसको ट्रैक पर ला रहे हैं। सरकार दिन रात मेहनत कर रही है।
जहां तक रेल किराए का सवाल है तो उस पर एक नहीं अनेक बार डिबेट हो चुकी है कि इनकी सरकार में जो रेल बजट में प्रावधान किया था उसको लागू किया है। दूसरी बात, इराक प्रॉब्लम हमें कांग्रेस ने नहीं दिया, बाकी सब प्रॉब्लम तो कांग्रेस ने दिया है, लेकिन इराक प्रॉब्लम हुआ है तो उसके वजह से तेल की कीमत बढ़ी। जहां तक सवाल है कि हम लोगों ने निर्णय किए ना कि मंडी के जरिए डायरेक्ट आम आदमी को कुछ चीजें मिल जाएं, प्याज, आलू, टमाटर सब मिल जाएं, उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कदम उठा रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कदम उठा रहे हैं। तो जो सरकार में बैठे हुए आज हम लोग अच्छे दिन शॉर्ट टर्म में आएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे। कीमत न अच्छे दिन शॉर्ट टर्म में आएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे। जी, अच्छे दिन अभी शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे। अच्छे शॉर्ट टर्म में भी आए हैं और लॉन्ग टर्म में भी आएंगे। जहां तक सब्जियों के दाम का सवाल है वो तत्कालिक है, उसको हम लोग जमाखोरों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक सवाल है तेल का, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इराक संकट हल होने की तरफ बढ़ेगा या हम और भी कुछ इंतजाम करेंगे जिससे तेल की कीमतों में। पुनिया साहब, आप भी तो देखिए, पुनिया साहब आपके यहाँ भी तो अंतर्राष्ट्रीय संकट आया था, कर रही है। आपके समय में भी अंतर्राष्ट्रीय संकट आया था पुनिया साहब, आपने भी कहा था अंतर्राष्ट्रीय संकट है उसकी वजह से हो रहा है, तो इस सरकार को भी वो लीवे दीजिए आप। देखिए, नहीं, आर्थिक संकट था और वास्तविक था। इनके एनडीए की सरकार जब गई तो $35 पर बैरल का दाम था कच्चे तेल का, और वो बढ़ के $140 तक चला गया। और हमने पूरा बताया। आज ये नहीं बताया गया कि कितना दाम बढ़ गया है क्रूड ऑयल का, और तब हमने इतने दाम बढ़ा दिए हैं। और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि ये जो इराक का डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उससे हमारी ऑयल सप्लाईज में कतई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत थोड़ा इराक से लेते हैं, ऑयल लेते हैं, और बाकी भी अल्टरनेट हमारे सप्लाई सोर्सेज हैं, 25% तो डायरेक्टली लेते हैं। तो कोई कारण नहीं है। उसका कारण बताया भी नहीं गया कि कितना बढ़ गया। इसकी वजह से कैलकुलेशन करके बताया कि हमने ₹1.62 नहीं, वो तो कैलकुलेशन बताया नहीं पुनिया साहब, टैक्स लगा पुनिया साहब, वो तो कैलकुलेशन बताया। देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी मेरी $110, हम तो $140 तक गए हैं। $140 तक हमने इतने दाम कभी नहीं बढ़ाए। तो ये कहीं न कहीं तो कमी है जो इसको स्वीकार करना होगा। और जो दाम आप कह रहे हैं कि हमने बहुत योजना बनाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी योजना सफल हो ताकि देश को लाभ मिले। लेकिन आज जो अभी दिखाई दे रहा जो निर्णय है उससे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर निर्णय से दाम बढ़ते, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने जो कहा इस तरह से जो टमाटर के दाम और प्याज के दाम वो घटाने की योजना है, आप सिर्फ जमाखोरी के लिए पत्र लिखने के, राज्यों को पत्र लिखने के अलावा क्या किया है, और शायद कर भी नहीं सकते। लेकिन ये बता देना चाहिए, जहां कम से कम जहां बीजेपी की सरकार है, उन बीजेपी की सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ, जो होल्डर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, उसके क्या परिणाम आए। मेरा सवाल शाहनवाज जी कम हो गए। मेरा सवाल शाहनवाज जी सीधा है, ये महाराष्ट्र में इस साल चुनाव न होते तो क्या आप ये शुगर का पैकेज लाते, ये वाला? देखिए, हम चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, हम देश की राजनीति करते हैं। हम चुनाव को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं करते। जहां तक हमने पैकेज का कहा, किसान परेशान था, उसका मिल मालिक पैसा नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए अगर पैकेज लाए, किसानों के लाभ के लिए लाए, उसमें चुनावी लाभ क्यों देखा जा रहा है? अभी भी हमारी सरकार आई है और मुंबई में आपने बोला कड़वा घूंट देंगे, मुंबई में टिकट का किराया बढ़ाया आपने और फिर वापस ले लिया। वो इसलिए तो किया क्योंकि वहां पर चुनाव है। आपके सांसद घबरा गए थे, रेल मंत्री के पास आ गए कि भाई ये क्या, इस बार तो चुनाव है, यहाँ पर राहत दो। नहीं, वो चुनाव की वजह से नहीं किया। वहां मुंबई में बहुत वो आम आदमी उसमें चलते हैं और वो ट्रेन लाइफलाइन है। दिल्ली की तरह मेट्रो की सेवा वहां उपलब्ध ज्यादा नहीं है, छोटी सी मेट्रो हुई है। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो निर्णय किया है।
और अभी भी हम लोगों ने भारी मन से ये निर्णय किया रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है कि रोज एक्सीडेंट होने दें। इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। रेल में 10 लाख करोड़ का घाटा हो गया है। आज देख लीजिए रेल की हालत क्या हो गई है। रेल में चलने से लोग डरने लगे। तो आखिर इन लोगों को एक सुरक्षित रेल यात्रा चाहिए, लोगों को एक बुलेट ट्रेन चाहिए, लोगों को अच्छा सफर करना है, रेल के अंदर सब चीजें ठीक होना है, दुरुस्त होना है। उसके लिए वो भी इस सरकार ने इंटरिम बजट में उसका प्रावधान किया था, हमने तो उसको लागू किया। अभी रेल को सुधार करके दिखाएंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। इस देश की जनता को एतराज नहीं है, कुछ कांग्रेस के नेताओं को जरूर एतराज है। आप कह रहे हैं कि कड़वा घूंट पीने के लिए जनता को एतराज नहीं है? अभी करके दिखाएंगे, शुरुआत हो गई है। नहीं अच्छा नहीं कड़वा नहीं कड़वा, जनता तो चाहती है कि देश में वर्ल्ड क्लास चीजें हों और हम लोग करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है जनता का और उनके काम करने दीजिए, थोड़ा मौका दीजिए। कांग्रेस के लोग अभी पानी पी पी कर सिर्फ सुबह से बीजेपी सरकार के पीछे रोज बयानबाजी पे उतर आए हैं, थोड़ा मौका दीजिए। ये बात नहीं है। मैं शहनवाज हुसैन साहब को बताना चाहूंगा, बॉम्बई रेल में ही आम आदमी नहीं चलता, पूरे हिंदुस्तान भर में आम आदमी रेल से चलता है। ये सही नहीं है कि वहां के रेट तो जो दर बढ़ाई गई थी उसको वापिस ले लें और बाकी सब जगह लागू रखे रहें। तो ये सभी देश की जनता उससे अपेक्षा करती है कि एक जैसा व्यवहार हो। नहीं, वहाँ लोकल में, वहाँ सिर्फ लोकल में सहमत हूँ कि महाराष्ट्र जी ठीक है, मैं जानता हूँ, मालूम है वहाँ ज्यादा बढ़ा था, लेकिन वो किसी न किसी आधार पर बढ़ाया गया। एतराज है क्या? ये नहीं कह सकते हमने वो प्रपोज कर रखा था, हमने ये नहीं। हम ऐतराज की बात नहीं कर रहे, मैं आपकी नीति की बात कर रहा हूँ। एक तरफ महाराष्ट्र में आप नीति में आप लोग नहीं जीते हैं तो पूरे हिंदुस्तान भर के लिए नीति दूसरे रखते हैं। तो ये सब जगह पूरे हिंदुस्तान भर में फिर वही बढ़ा उसको वापस, फिर वही चुनाव के हिसाब से देखिए, बात ही आप लोग चुनाव के हिसाब से कर रहे हैं। साल में जो रेलवे की हालत थी वो दर बढ़ाने के लिए अच्छे दिन का इंतजार है। शहनवाज साहब खत्म होता हुआ, पुनिया साहब शुक्रिया आपका भी। अच्छे दिन का इंतजार है। ये हकीकत है कि सरकार की बड़ी मुसीबत इस वजह से है क्योंकि इस सरकार ने सपना ऐसा दिखाया था कि अच्छे दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। हालांकि अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं।